Okay, guys, in this lecture, we will study about what? We will study about boric acid, okay, and chapter number 1 of pharmaceutical chemistry, acid base and buffer, okay. तो गाइस इसमें आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो फर्स्टली हम जो है किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बोरिक एसिड H3BO3, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्चुअली में बोरिक एसिड होता क्या है, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखते हो तो ये क्या होगा, एक बोरोन है और इसमें जो है हाइड्रो ऑक्सी आयन जो है क्या है, अटैच है, ठीक है, सब में। अब जो है इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ज़रा इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, आपका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है H3BO3। मोलर मास क्या है, कितना है, 61.83 ग्राम पर मोल। सिनोनिम्स क्या है, बोरोसिक एसिड, एक्टिन, बोरिकम, ऑर्थोबोरिक एसिड और सेसोलाइट, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट आपका होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड का इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है आपका, द सेंट्रल बोरोन एटम इज अटैच टू द 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये किससे अटैच है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि बीच में बोरोन है, उसके बाद OH जो है तीनों तरफ है OH, और ये क्या है आपका OH, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी आयन है विच आर कैपेबल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड शो एंटीसेप्टिक एक्टिविटी, ये जो है एंटीसेप्टिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा शो करता है, एंटीसेप्टिक होता है, इसलिए इसको जो है क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अब तो जो है गाइस इसके बाद से आप आते हैं इसकी हिस्ट्री पर, ठीक है, हिस्ट्री एंड इट्स ऑकरेंस। बोरिक एसिड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विल्हेम होमवर्क, ठीक है, फ्रॉम बोरेक्स बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विल्हेम होमवर्क, ठीक है, और किससे किए थे, बोरेक्स से, बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड, ओके। इट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनी नेचुरल ऑकरिंग मिनरल्स। ये क्या है, मेनी नेचुरल ऑकरिंग मिनरल से मिल करके बना है। जैसे मान लीजिए आपका इट इज द कंस्टिट्यूट ऑफ मेनी नेचुरल ऑकरिंग मिनरल्स लाइक बोरेक्स, बोरासाइट, कोलेमनाइट, ठीक है। ये जो है बहुत सारे नेचर में नेचुरल सब्सटेंस से मिल करके मिला है। उसके बाद से जो कि मिनरल्स हैं, जो कि बोरेक्स है, बोरासाइट है, कोलेमनाइट है, बोरिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स फाउंड इन सी वाटर। ये किस में पाए जाते हैं, सी वाटर में, ओके। नेक्स्ट आपका आता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका अगर कलर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका, कलर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, व्हाइटिश क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका जो पाउडर होता है क्या होता है, वाइट क्रिस्टल का फॉर्म में होता है। इसका ऑर्डर एंड टेस्ट, इट इज ऑर्डरलेस एंड विथ फेंटली बिटर इन टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। उसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, 170.9 एंड बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस। ये जो सॉल्युबिलिटी होता है इसका, इट्स सॉल्युबिलिटी रेट इज वेरी हाई एंड इन हॉट वाटर एंड पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ये क्या है, ये जो होता है इसकी जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो बहुत हाई है हॉट वाटर में, और कोल्ड वाटर में कम है, और फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन, और ये ग्लिसरीन में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका क्या है, इट्स डेंसिटी इज मोर देन वाटर एंड नियरली इक्वल टू
1.35 kg पर मीटर क्यूब। ये जो वाटर की डेंसिटी से इसका डेंसिटी ज़्यादा है, जो किसके इक्वल है 1.435 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसका फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है। इट शोज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है आपका, इसका एंटीसेप्टिक यूज है, ये है एंटीसेप्टिक है, इसलिए जो है मान लो आपका जो घाव है छोटा मोटा, वहाँ पर उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है। ओके। इट प्रिवेंट द आई इन्फेक्शन। ये क्या करता है, आई में जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको रोकने का काम करता है। एंड यूज इन ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग सूथिंग रिलीफ फ्रॉम आई इरिटेशन एंड हेल्प टू रिमूविंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम द आईज सच एज स्मोक, क्लोरीन एंड अदर केमिकल्स। ये क्या करता है आपको रिलीफ, आई इरिटेशन से रिलीफ प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और आप भी जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे आपको आई को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे स्मोक है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, एंड अदर केमिकल्स है। इन फार्मास्यूटिकल इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ डस्टिंग पाउडर एंड आई लोशन। ये जो है क्या होता है, डस्टिंग पाउडर और आई लोशन को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है इसका। इट रिड्यूस द इन्फ्लामेशन ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर। ये क्या करता है, वेरियस स्किन जो डिसऑर्डर है, वेरियस स्किन डिसऑर्डर को कम करने का काम करता है। ओके। अब जो है ये किसके साथ इनकम्पेटेबल है। ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ बोरिक एसिड, contradicted in patient with known hypersensitivity to बोरिक एसिड। तो ये किसके साथ है, हार्मफुल इफेक्ट करता है, जो कि वेरी सेंसिटिव होता है बोरिक एसिड के साथ। बोरिक एसिड इज वीक एसिड। ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। एंड इज इनकम्पेटिबल विथ बेस लाइक अल्कली, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सी। ये क्या करता है, वीक एसिड है और वीक इज इनकम्पेटेबल विथ बेस लाइक अल्कलाई, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। ये जो है बैड रिजल्ट देगा विथ बेस लाइक अल्कलाई, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इट शुड नॉट टेक ओरली एंड इंटरनली एंड शुड नॉट अप्लाई ऑन ब्रोकन स्किन। ये क्या होता है, कटे हुए स्किन पर अप्लाई नहीं होता है। ओके। At high temperature, it loses their all the properties and dissociation in boron trioxide. इसको इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करा दोगे, एट टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और जो है बोरोन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके। नेक्स्ट जो आता है आपका इसका स्टोरेज कंडीशन। ठीक है। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो बोरिक एसिड स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड एयर रेसिस्ट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ओके। ये क्या होता है, हाईली टाइट कंटेनर में जो है उसको रखा जाता है जो कि एयर को रेसिस्ट करे। ठीक है। एंड अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, और लाइट और मॉइस्चर से दूर रखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कीप अवे फ्रॉम द बेसिक मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंसेस। ये क्या है, बेसिक मॉलिक्यूल से दूर रहेगा और दूर रखा जाता है। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोरिक एसिड क्या होता है। ओके। थैंक यू फॉर बीइंग कंटिन्यू विथ अस।